आगे लिखना, तेल को इस्पात से बनी मशीनों से ही भेदित किया जाता है। इस बात की पाइपलाइन मतलब इस्पात की पाइपलाइन से ही, इस बात नहीं है वो इस्पात है ना, कि तेल लाइन परिवहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के होते हैं। विशाल भवनों का ऊंचा ढांचा इस्पात का बना होता है। लगभग सभी कार्य इस्पात से होते हैं, इसलिए इस टॉपिक में हम इस्पात की बात कर रहे हैं कि कैसे इस्पात कार्य में आता है। ये उस पार्ट की लास्ट क्लास है। 1800 से पूर्व इस्पात उद्योग यहाँ स्थित थे, जहाँ कच्चे माल, विद्युत की आपूर्ति और बेहतर जल आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, 1800 के आसपास वहीं होते थे जहाँ जल, विद्युत और बेहतर स्थिति हो जाए। बाद में इन्हें अन्य जगह पर भी स्थापित किया। बाद में इनकी आदर्श स्थिति जो थी वो तिथि लिखा हुआ, उसको स्थिति करना कोयला क्षेत्र के समीप और रेलवे के निकट थी। ये नेहरू उठा लेना, समीप थी, है ना। इसके बाद लिखना है 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्री पटन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित होना शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। ठीक है, इतना विशाल ये हो गया था। इसके बाद जो है ये लोहे अयस्क हम विदेशों से आयात करते थे, इसलिए वहाँ होना ज़्यादा जरूरी था जहाँ पे बंदरगाह हो। ठीक है, अगला लिखना, भारत के लोग इस्पात, ठीक है, लोग है इस्पात नहीं है ना, ये लोहा इस्पात हर जगह गलत लिख दिया है। भारत के लोह इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, भारत में ना, भारत में लोह इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, इनमें बीच में कोमा लगाना, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं, जो 4 राज्यों में फैले हुए हैं। एक ही प्रदेश में है, फिर भी ये 4 राज्यों में फैले हुए हैं। ये चारों राज्यों के नाम आगे वाले में देखेंगे अपन, जो कि इस प्रकार हैं। वह 4 राज्यों के नाम है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बीच में कोमा लगा लेना, और भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के यहाँ तक पूरा कर लेना। इसके बाद लिखना भद्रावती और विजयनगर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। सलीम तमिलनाडु में है। ये क्षेत्रों के नाम है। अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन ये मुख्य मुख्य जो इसमें लिखे हुए हैं, सलीम एक क्षेत्र का नाम है ना, आदमी का नाम नहीं है। 4-5 नाम आए इसमें, भद्रावती, विजयनगर कर्नाटक के हैं, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में है। ठीक है, यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, देख लीजिएगा। और इसके आगे है जमशेदपुर। 1987 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन। ठीक है, जमशेदपुर में लिखना है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने कार्य अपने हाथ में ले लिया, पहले निजी क्षेत्र में था। उसका अगला लिखना, जमशेदपुर हो गया। जमशेदपुर के बाद इसमें जमशेदपुर में लिखना, और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरगई नदियों के संगम पर समीप साकची, ठीक है, संगम के समीप जो है साकची में 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। बाद में साकची है ना, ये ऊपर साकची था, यहाँ पे भी साकची है। साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया। भौगोलिक रूप में जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। आज भी ये सबसे सर्वाधिक। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल कानपुर रेलवे मार्ग पर काली माटी रेलवे स्टेशन के मात्र 32 किलोमीटर दूरी पर था। यह स्थान लोहा अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपण के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। देखो, ये यहीं लगेंगे जहां रोजगार उपलब्ध हो जाए, क्योंकि अगर अपने को श्रमिक उपलब्ध नहीं होंगे तो किसी प्रकार का संयंत्र लगाने की कोई मतलब नहीं है। इसीलिए शहर के निकट लगा था और उसमें आदर्श स्थिति में। टिस्को के जरिए कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा
और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था, पर कई और स्वर्ण रेखा नदियों से प्राप्त जल की आपूर्ति होती थी। कई नदियों और स्वर्ण रेखा नदी से ना सरकारी प्रोत्साहन से उसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। सरकार ने भी इसमें हेल्प की थी, इसलिए चल पाया था, बाकी ये। उसका अगला, जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए, जिसमें रासायनिक इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीन, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता था। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास में त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योगों के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांश अपने आधारभूत संरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। ये फिर लौह इस्पात लिख दिया, इसको लौह इस्पात देखना। भारतीय लौह इस्पात उद्योग में वृत्त संकट इस्पात के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। ठीक है, इसमें द्वितीयक उत्पादक रोलिंग, ठीक है, रोलिंग मिल और सहायक जो भी है, ठीक है, अन्य सहायकता से के लिए जो भी हो वो भी है। अगला है पीटर्सबर्ग। एक तो भारत का हो गया, अब अमेरिकी कंपनी पीटर्सबर्ग की बात हो रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है पीटर्सबर्ग। वर्ग है ना, वर्ग नहीं है। पीटर्सबर्ग में इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहे अयस्क माइंस छोटा ही की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है मतलब यहाँ का नाम है ओटाई की, कुछ ऐसा नाम है, गलत लिख दिया है ना, एक बार देख लेना। उसके आगे है कि जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक जल मार्ग आता है। यह अयस्क के जो परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से स्ट्रेटसबर्ग क्षेत्र तक लोहा अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है और ओहियो, मोनोगहेला, एल्गिनी नदियों के पर्याप्त जल प्राप्त होता है ना,